खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की, जहां पर इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य प्रतिमा। होलोग्राम स्टैच्यू का आज अनावरण होगा। पीएम करेंगे होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण। शाम 6 बजे होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण करेंगे पीएम। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य प्रतिमा। होलोग्राम स्टैच्यू का आज अनावरण होगा। बता दें, इस स्टैच्यू का अनावरण पीएम करेंगे। 6 बजे होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण होना है। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। तो सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगेगी। होलोग्राम स्टैच्यू का आज अनावरण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस स्टैच्यू का अनावरण करेंगे। बता दें, शाम 6 बजे होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण होगा। वॉर मेमोरियल की ज्योति में अमर जवान ज्योति के विलय के बाद सीएम गहलोत ने सवाल उठाए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाकर 2 ज्योतियों को एक करने का औचित्य हर किसी की समझ से बाहर है। अगर शहीदों के सम्मान में 2 अलग अलग ज्योति जलती रहती तो मोदी सरकार को क्या परेशानी थी। 50 वर्षों से शहीदों को नमन कर रही अमर जवान ज्योति को बंद करना शहादत का अपमान है। ऐसे कुकृत्य करना इतिहास बदलने का प्रयास है, परंतु मोदी सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे प्रयासों से इतिहास नहीं बदलता, बल्कि महान कार्य का स्वर्णिम इतिहास बनाना पड़ता है। अमर जवान ज्योति पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले सैनिकों की स्मृति थी। इसको बंद कर मर्जर का नाम देना उस ज्योति की पवित्रता को कमतर करने का प्रयास है। बांग्लादेश युद्ध विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा कृत्य करना घोर निंदनीय है। तो वॉर मेमोरियल की ज्योति में अमर जवान ज्योति के विलय के बाद सीएम गहलोत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाकर 2 ज्योतियों को एक करने का औचित्य हर किसी की समझ के बाहर है। अगर शहीदों के सम्मान में 2 अलग अलग ज्योतियां जलती रहती तो मोदी सरकार को क्या परेशानी थी। 50 वर्षों से शहीदों को नमन कर रही अमर जवान ज्योति को बंद करना शहादत का अपमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कुकृत्य करना इतिहास बदलने का प्रयास है, परंतु मोदी सरकार ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे प्रयासों से इतिहास नहीं बदलता, बल्कि महान कार्य का स्वर्णिम इतिहास बनाना पड़ता है। अमर जवान ज्योति पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले सैनिकों की स्मृति थी। इसको बंद कर मर्जर का नाम देना उस ज्योति की पवित्रता को कमतर करने का प्रयास है। बांग्लादेश युद्ध विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा कृत्य करना घोर निंदनीय है। और अब बात परीक्षा पे चर्चा की। एक ऐसा मंच जिस मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, परीक्षार्थियों को सफलता का गुरु मंत्र देते हैं। और इस मंच से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अब परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर लिखा है कि परीक्षा के तनाव और भय को करना हो दूर, या चाहिए सफलता का गुरु मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा में मिलेगा सबका समाधान। पीपीसी 2022 में भाग लेने के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। innovateindia.mygovernment.in पर भाग लेने की अवधि 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो परीक्षा पे चर्चा की बात में एक ऐसा मंच जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव कम करने की कोशिश करते हैं, परीक्षार्थियों को सफलता का गुरु मंत्र देते हैं। और इस मंच से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं http
innovateindia.mygovernment.in/ppc 2022। बीस आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी किया है आदेश। 8 जिलों के एसपी बदले गए हैं। प्रदेश में 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने आईपीएस की तबादला सूची जारी की। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा डिप्यूटेशन पर आईपीएस जोस मोहन को सीआईएसएफ के में आईजी बनाने के बाद रिक्त हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर आईपीएस नवज्योति गोगोई को लगाया गया है। वहीं 8 जिलों के एसपी बदले गए हैं। तबादला सूची में पी रामजी आईजी को जोधपुर रेंज, प्रफुल्ल कुमार को आईजी बीकानेर रेंज से आईजी, एटीएस आईपीएस ओम प्रकाश को आईजी बीकानेर रेंज, डीआईजी सत्येंद्र सिंह को एसओजी, डीआईजी हरेंद्र कुमार महावर को जेडीए डीआईजी से एसएसबी, डीआईजी राजेश सिंह को एसओजी से डीआईजी रेलवे लगाया गया है। हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन को चित्तौड़गढ़, अजय सिंह को जैसलमेर से हनुमानगढ़, रामेश्वर सिंह को भरतपुर, भंवर सिंह नथावत को जैसलमेर, राममूर्ति जोशी को नागौर, दिगंत आनंद को चूरू, शांतनु कुमार को भिवाड़ी, मनीष त्रिपाठी को टोक एसपी लगाया गया है। और अब एक नजर राजस्थान में कोरोना की अपडेट पर। मरुद्रा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है। एक दिन में 17 मरीजों की मौत हो गई है। एक दिन में 14,829 नए केस दर्ज किए गए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,988 नए केस आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 89,233 हो गई है। 10,366 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफ के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरह बढ़ा है। 18 जनवरी को 9,711 केस, 19 जनवरी को 13,398 केस, 20 जनवरी को 14,079 केस, 21 जनवरी को 16,878 केस, 22 जनवरी को 14,829 केस। 5 दिन में 68,895 केस सामने आए हैं। प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू जारी है। प्रदेश में आज बंद रहेंगे बाजार। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट मिलेगी। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। बेवजह घर से निकलने पर कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि अब कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। जन अनुशासन कर्फ्यू प्रदेश भर में जारी रहेगा। आज बंद रहेंगे बाजार। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट मिलेगी। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। बेवजह घर से निकलने पर कार्रवाई होगी। तो प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। बंद रहेंगे बाजार। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर बेवजह घर से बाहर निकलेंगे कोई लोग तो उन पर कार्रवाई भी होगी। सुबह सोमवार के 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट मिलेगी। अब बात बूंदी की उस बेटी की करेंगे जो अपने पिता के शव का सम्मानजनक दाह संस्कार करना चाहती है और उसके लिए नई दिल्ली में संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के बाहर न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज से आने वाली 19 वर्षीय उर्वशी गरासिया के पिता का निधन रूस में हो गया था और वहीं दफना दिया गया, जिसके विरोध में ये बेटी प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं से प्रभावित होकर सरकार से गुहार लगा रही है। उसके पिता का शव सम्मान के साथ भारत लाया जाए ताकि वो उनका हिंदू धर्म के अनुसार दाह संस्कार कर सके।
पापा की डेड बॉडी 6 महीने से रूस में है। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली है। जब पहले मुझे लगता था कि मैं लड़की हूँ और नहीं लड़ सकती, लेकिन जब मैंने प्रियंका गांधी जी का नारा सुना, लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, तब से मुझे बहुत हौसला आया। और जब तक मेरे पापा की डेड बॉडी भारत नहीं आ जाती, तब तक मैं लड़ूंगी। तो चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का। परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के वे छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट mygovernment.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा कि बीजेपी को छोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अगर बीजेपी पणजी से किसी अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शाह ने इसके साथ ही कहा कि डिलिमिटेशन शुरू हो गया है और जल्द ही वहां चुनाव कराए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 300 साल पुराने अपने परिवार का घर नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह ने शामली के कैराना से अभियान शुरू किया। भाजपा के घर घर संपर्क अभियान से अंतर्गत लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के तहत बीएसपी ने दूसरे चरण के लिए 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती ने नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी और वामन मेश्राम की बीएमसीएफ पार्टी में गठबंधन कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। शनिवार को इस गठबंधन का ऐलान किया गया है। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई। चुनावी राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियां, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से के तारदेव अग्निकांड हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए पीएनआरएफ के प्रत्येक को 2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने का घोषणा किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने मुताबिक शोपियां के किलबल इलाके में मुठभेड़ हुई। वॉर मेमोरियल की ज्योति में अमर जवान ज्योति के विलय पर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए और ज्योतियों के विलय को शहादत का अपमान बताया। प्रदेश में कार्मिक विभाग ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सरहद पर पंजाब विधानसभा चुनाव और आगामी 26 जनवरी को देखते हुए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, जो कि आगामी 28 जनवरी तक चलेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के नियमों में बदलाव किया है। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। ये नियम कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक पर भी लागू है। देश पर कोरोना का खतरा बरकरार है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3.37 लाख नए केस सामने आए हैं।
प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 14,829 नए केस सामने आए हैं और 17 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। वहीं 10,366 मरीज शनिवार को रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 89,233 हुई है। अलवर में बढ़ते कोरोना के चलते खिलाड़ियों को परेशानियों हो रही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतिदिन होने वाले तीरंदाजी खेल के अभ्यास पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। दौसा में कलेक्टर ने शहर के एक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर में शराब के लिए पैसों के लेकर विवाद हुए में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में धावा बोला और शॉप मालिक के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। टोंक में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बच्ची पर लैंगिक हमला करने का आरोप है। प्रतापगढ़ पुलिस ने सीरियल गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक और पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर पुलिस ने जुआ खेलने वाले लोगों पर शिकंजा कसा है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 26,055 रुपए सहित 8 गाड़ियां जब्त की हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने 20 घंटे के अंदर हत्या के फरार आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को 27 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के वे छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा कि बीजेपी को छोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अगर बीजेपी पणजी से किसी अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करती तो वो चुनाव नहीं लड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शाह ने इसके साथ ही कहा कि डिलिमिटेशन शुरू हो गया है और जल्द ही वहां चुनाव कराए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 300 साल पुराने अपने परिवार का घर नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। शाह ने शामली के कैराना से अभियान की शुरुआत की। भाजपा के घर घर संपर्क अभियान के अंतर्गत लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तहत बीएसपी ने दूसरे चरण के लिए 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। मायावती ने नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। राम राम भाया। राम 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 राम। कैसे हो भाया? टीका लगवाया के नहीं? ना भाया, सुना है इसमें खतरा है, कमजोरी आ जाती है। क्या कह रहे हो भाया? पूरी दुनिया के डॉक्टर इसे सुरक्षित और महामारी से बचाव में कारगर बताते हैं।
मैंने तो दोनों खुराक लगवा ली है, सुरक्षित भी है, तंदुरुस्त भी। अब तो बूस्टर डोज की तैयारी है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ और क्या, जल्दी करो, खुद भी लगवाओ और छोरे को भी ले जाओ। वैक्सीन कवच को ना नहीं बोलते। बिल्कुल सही कहा भाया, वैक्सीन कवच को ना नहीं। महामारी से बचत के लिए कवच है वैक्सीन। जुड़िए न्यूज 18 की मुहिम से। वैक्सीन कवच को ना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी रैगिंग केस में एक्शन लिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 3 छात्र निलंबित कर दिए गए हैं। रैगिंग मामले में तीनों छात्रों को निलंबित किया गया है। आरोपी छात्र हॉस्टल और कॉलेज से निलंबित हुआ है। आरयू ने यूजीसी को भेजी है मामले की पूरी रिपोर्ट। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी रैगिंग केस में अब एक्शन लिया गया है, जिसके चलते 3 छात्र को निलंबित कर दिया गया है। रैगिंग मामले में तीनों छात्र को निलंबित किया गया है। आरोपी छात्र हॉस्टल और कॉलेज दोनों जगह से निलंबित कर दिया गया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को भेजी है पूरी रिपोर्ट। भारत वेस्टइंडीज सीरीज में बड़ा फेरबदल। जयपुर में नहीं होगा भारत वेस्टइंडीज का मुकाबला। 9 फरवरी को जयपुर में होना था वनडे मुकाबला, अब सिर्फ 2 वेन्यू पर होंगे सभी मुकाबले। अहमदाबाद में होंगे वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले, कोलकाता में होंगे T20 सीरीज के तीनों मुकाबले। कोरोना के चलते बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। लगातार देखा जा रहा था, बीसीसीआई इस पर मंथन कर रहा था कि कहां पर होना है वनडे मैच। वहीं पहले ये जयपुर में होना था भारत और वेस्टइंडीज के बीच में मुकाबला, लेकिन अब 9 फरवरी को जयपुर में जो वनडे मुकाबला होना था वो नहीं होगा। अब सिर्फ 2 वेन्यू पर ही मुकाबले होंगे। अहमदाबाद में होंगे वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले और कोलकाता में होंगे T20 सीरीज के तीनों मुकाबले। कोरोना के चलते बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं फास्ट खबरों का। नशे के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और नाकेबंदी के दौरान झोथरी में शराब से भरी एक कार को जब्त की। पुलिस ने 118 बोतल महंगी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर आत्महत्या मामले में 130 घंटे बाद गतिरोध टूटा और परिजनों ने शव उठाने पर सहमति जताई, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग का शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में एक युवक ने पेड़ पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल सहित 8 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा में एक गांव में छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जोधपुर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की। शॉप मालिक से सूझबूझ के चलते लुटेरे कामयाब नहीं हो पाए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर में जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टोंक में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी में साइबर ठगी पर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते में 2,80,000 रुपए गायब कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 3 किलो डोडा पोस्त बरामद हुए हैं। धौलपुर कलेक्टर ने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहां उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट के सक्रिय टॉप 10 लिस्ट में अपराधी है। कोटपुतली में पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था।
तो दौसा में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। झगड़े के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया है। हिंडौन पुलिया के पास ये फायरिंग हुई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो दौसा में फायरिंग हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। झगड़े के दौरान बता दें बदमाशों ने फायरिंग की है। इस दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। हिंडौन पुलिया के पास ये फायरिंग हुई है। अब बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में अमर जवान ज्योति की लॉ को विलीन करने से नाराज है कांग्रेस। चूरू के एक गांव में ग्रामीणों ने सड़क में गड्ढे की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच पर अनदेखी का आरोप लगाया। भरतपुर में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहां एक स्कूल में टीचर बन छात्राओं की समस्याओं को जाना। श्रीगंगानगर में कलेक्टर ने सूरतगढ़ पंचायत समिति का दौरा कर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान थाना अधिकारी समेत समिति के अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज बीकानेर पहुंचे। वहां बीठनोक गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र की अनेक सड़कों का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में यूरिया के टोकन के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। कृषि अधिकारी कार्यालय में एक हफ्ते से नहीं मिल रही थी यूरिया। अलवर में सरिस्का सफारी के नए रूट का उद्घाटन मंत्री टीकाराम जूली ने किया। मंत्री ने इस क्षेत्र के जयपुर रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही। करौली में मदन मोहन जी मंदिर के गोसाई गोस्वामी रवि किशोर का निधन हो गया है। शहर के मुक्तिधाम में गोसाई का अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के एसएमएच अस्पताल में मरीजों के लिए ट्रॉली और व्हीलचेयर बैंक की शुरुआत की गई है। इमरजेंसी में मरीजों को इससे मदद मिलेगी। धौलपुर में चिरंजीवी योजना के तहत 108 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये उद्घाटन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।